टूर्नामेंट ऑफ पावर को खत्म होकर कुछ दिन बीत चुके थे और अब गोकू और वेजिटा पहले से भी ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि मल्टीवर्स में उनसे भी कई ज़्यादा पावरफुल वॉरियर हैं जिन्हें उन्हें सरपास करना है। आजकल गोकू किंकाई के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है जैसे वो अपने पुराने दिनों में करता था। ग्रेट, अब मैं पहले से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, बट मैं अभी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी मन मर्जी से यूज़ नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को फुल्ली मास्टर करना होगा। फिर गोकू अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू कर देता है। ट्रेनिंग करते हुए कुछ घंटे बीत जाते हैं और गोकू को कुछ अजीब फील होता है वेजिटा को लेकर। वॉट, ये सडनली वेजिटा की लाइफ एनर्जी इतनी रैपिडली कम कैसे हो रही है? आखिर अर्थ पर चल क्या रहा है? मुझे अभी अर्थ पर जाना होगा और देखना होगा कि चल क्या रहा है। गोकू किंकाई के प्लेनेट से जाने ही वाला था, तभी किंकाई आवाज़ लगाते हैं। वेट गोकू, तुम यहाँ से जाओ, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है कायो-सामा? गोकू, यह बात हमेशा याद रखना कि तुम और वेजिटा मेरे प्लेनेट पर जब चाहे तब आ सकते हो। तुम दोनों मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वेल, गोकू कायो-सामा की बात समझ तो नहीं पाया और वो जल्दी जल्दी में इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके कैप्सूल कॉर्पोरेशन चला जाता है। बट वो जैसे ही कैप्सूल कॉर्पोरेशन में आता है वो शॉक हो जाता है देख कर कि वेजिटा बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। और तो और वहाँ पर सारे जीव वॉरियर्स लॉर्ड बीरस के साथ गुस्से से खड़े हुए हैं। गोकू कहता है, हे गाइस, यहाँ पर क्या चल रहा है और वेजिटा इतना घायल कैसे है? आई एम सॉरी डैड, बट आपको यहाँ से जाना होगा। आपको इस प्लैनेट के साथ साथ पूरा यूनिवर्स को छोड़कर जाना होगा। गोहान की बातें सुनकर गोकू पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वेट, व्हाट, तुम ये क्या कह रहे हो गोहान? नहीं, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? बट गोकू जब उन सबके चेहरों को देखता है तो उसे यह रियलाइज़ हो जाता है कि कोई भी उसके साथ मजाक नहीं कर रहा है। गोहान बिल्कुल सही कह रहा है गोकू, तुम और वेजिटा को यह यूनिवर्स छोड़कर जाना होगा क्योंकि हम तुमसे परेशान हो चुके हैं। तुम दोनों की वजह से हमारे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है, बट अब हम तुम दोनों को और नहीं झेल सकते। गोकू पिकलो और गोहान की बातें सुनकर पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है, बट उतने में ही वेजिटा कहता है, कैकरॉट, उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन सब कीड़ों ने मिलकर हमें धोखा दिया है। और तो और उस पर्पल बिल्ली से दूर रहना क्योंकि वो अपने 100% पावर में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आई एम सॉरी गोकू, बट तुम और वेजिटा की वजह से हमारे ऊपर आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती है, और स्पेशली गोकू तुम्हारी वजह से तो कुछ ज़्यादा ही होता है। वेल, तुम्हें तो पता ही होगा कि टूर्नामेंट ऑफ पावर किसकी वजह से स्टार्ट हुआ था। तुम दोनों हमारे यूनिवर्स के लिए एक श्राप हो, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लॉर्ड बीरस, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ये सब बातें बोल रहे हो। मुझे तो लगता था कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वेल गोकू, यह बात है तो अपना कान खोलकर सुन लो, हम दोनों कोई दोस्त वगैरह नहीं हैं। अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे तो तुम अब मरने ही वाले। तुम्हें पता है वो इंसान जिसने प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था फ्रीजा को, वो और कोई नहीं, मैं था। डैम यू कैट, यू विल पे फॉर इट। लॉर्ड बीरस, जल्दी उस गोकू को खत्म कर दो। क्रिलिन, तुम भी, मुझे लगता था कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। कैसे दोस्त गोकू? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे दोस्त यहाँ पर आते हैं और मुझे मार कर चले जाते हैं। तुम्हारी वजह से मैं कितनी बार मर चुका हूँ। बस मुझे और नहीं मरना है। सबके सब अपना टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से जल्दी उन दोनों को खत्म कर दो एक ही बार में। वॉट, यू डैम वुमेन, तुम भी इन सब के साथ मिली हुई हो? मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे भी इसका बदला ज़रूर लूँगा। वेल, अब बातें ख़त्म करते हैं और तुम्हें फेयरवेल देने का टाइम आ चुका है। लॉर्ड बीरस बहुत तेज़ी से पावर अप करने लगते हैं, एज वेल एज गोकू भी सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डैम यू ऑल, मैं तुम सबको कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुम सब ने मुझको धोखा दिया है। तुम सबको मैं अपने हाथों से मार दूँगा। एंड वेट एंड वॉच। और सबसे पहले यू डैम कैट, तुम्हारी बारी है। बीरस और गोकू दोनों ही फाइट करने लगते हैं। उनके फाइट के कारण पूरा अर्थ शेक करने लगी थी। फाइट के दौरान बीरस समय गोकू को एक जोरदार पंच मारते हैं जिससे वो ज़मीन पर जा गिरता है। गोकू जिसे ज़मीन पर देखकर सारे जीव वॉरियर्स उस पर अटैक कर देते हैं, बट गोकू के उन सबसे मिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो सबको ईजिली हरा देता है और कहता है, तुम सबको क्या लगता है तुम मुझे ईजिली हरा सकते हो? यू फूल, तुम सबको मैं अपने हाथों से मार दूंगा। बट जैसे ही गोकू अपने अटैक से सारे जीव वॉरियर्स को मारने जा रहा था, तभी लॉर्ड बीरस आते हैं और उसे एक पावरफुल पंच मारते हैं पेट पे, जिससे वो कहीं दूर जाकर गिरता है। यू डैम साइयन, तुम उन सबको इजीली हरा सकते हो, पर तुम मुझे कैसे हराओगे? तुम मेरे सामने एक चींटी की तरह हो जिसे जब चाहे तब मैं मसल सकता हूँ।
क्योंकि मैं हूँ सारे 12 यूनिवर्स का सबसे पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, वीरस। डैम यू, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो क्या नहीं हो, बट मुझे एक चीज़ ज़रूर पता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आई विल किल यू, यू डैम कैट। गोकू और वीरस की फाइट चली रही थी कि उतने में वहाँ पर गोटेन आ जाता है और वो अपने डैड को इस हालत में देखकर कहता है, मेरे डैड को जाने दो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कितनी बार हमें बचाया है, उन्होंने कितनी बार इस यूनिवर्स को बचाया है। लॉर्ड वीरस प्लीज़ मेरे डैड को जाने दो, लीव हिम। गोटेन गुस्से के कारण सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर लॉर्ड वीरस पर अटैक कर देता है, बट वीरस सिर्फ एक ही अटैक में गोटेन को मरने जैसी हालत में भेज देता है। वीरस के अटैक की वजह से गोटेन पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। गोकू जो ये सब देख रहा था वह पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है अपने बेटे को मरने की हालत में देखकर। गोकू गुस्से से पागल हो रहा था, उसकी पावर इनक्रेडिबल बढ़ रही थी। गोकू के साथ इतना कुछ बुरा होने के कारण और अपने बेटे को इस हालत में देखने के कारण उसका पूरी तरह से अपने आप से काबू हट जाता है और उसका ईवल पार्ट बाहर आ जाता है जो इतना सालों से गोकू के अंदर बंद था, जो था काकारोट। हाउ डेयर यू, तुमने गोटेन को टच भी कैसे किया, यू बास्टर्ड। अब तुम मेरे गुस्से से नहीं बचोगे, यू डैम बिल्स। गोकू की पावर देखकर लॉर्ड वीरस पूरी तरह सरप्राइज हो जाते हैं। व्हाट, सन गोकू के अंदर से इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ रही है, मैं फील कर सकता हूँ। इस टाइम सन गोकू के अंदर इनक्रेडिबल पावर है। ये सब देखकर वेजिटा कहता है, क्या करो तुमने ब्लैक जैसी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अचीव कर ली, और तो मैं तुम्हारे अंदर से इवल एनर्जी को सेंस क्यों कर पा रहा हूँ। गोकू बिना कोई जवाब दिए वीरस पर अटैक कर देता है और उसे एक ही सेकंड में लाखों की तादाद में पंचेस मार देता है, जिससे वीरस की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा घायल भी हो जाता है। घायल वीरस कहता है, सन गोकू तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस पावर से हरा पाओगे? हाँ, मुझे मानना तो पड़ेगा कि तुम्हारी पावर कमाल की है, बट मैं अगर अपनी 100% पावर यूज़ कर लूँ तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फिर वीरस पावर अप करने लगता है और वीरस ही एकमात्र ऐसा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ कर सकता है, तो वो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में आ जाता है। अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म आने के बाद वीरस बहुत तेज़ी से गोकू पर एक अटैक करता है और अटैक करने के बाद लॉर्ड वीरस कहते हैं, अब क्या हुआ यू मंकी, ये है मेरी फुल पावर, द पावर ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। यू फूल, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी पावर के बलबूते पर मुझे हिट कर पाए? नहीं, मैंने जानबूझकर वो पंच खाया जिससे मैं पता कर सकूं कि तुम्हारी पावर कितनी बड़ी है, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। तुम तो वैसे वीक हो जैसे पहले से। फिर गोकू वीरस को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वीरस कहीं दूर जाकर गिरता है। वीरस भले ही अपने फुल पावर में है, बट गोकू की ईवल ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन रोज की वजह से उन दोनों के बीच का पावर गैप बहुत बहुत बढ़ चुका था। वीरस कहता है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मैं एक मोटर के हाथ कैसे हार सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार मैं एक गॉड हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम गॉड हो या मोटर, बट कोई भी मेरी फैमिली को हाथ भी लगाएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। गोकू जो अपना लास्ट अटैक करने जा रहा था वीरस पर, सडनली वहाँ पर विष आ जाता है और गोकू को एक बहुत पावरफुल पंच मारता है जिससे वह थोड़ी सी ही दूर जाता है। पंच खाने के बाद गोकू विष से पूछता है, विष क्यों, क्या तुम भी वीरस के साथ मिले हुए हो? सन गोकू, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सेव रखूं, और हाँ, जहाँ बात आती है तुम्हें मारने की, वो ऑर्डर हमें ऊपर से आए हैं। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे उस वीरस को मारने से कोई भी नहीं रोक सकता, भले तुम मेरे अगेंस्ट क्यों ना हो जाओ। वेल, मैं मानता हूँ सन गोकू कि तुम्हारी पावर कमाल की है, बट तुम एक एंजल की पावर के सामने कुछ भी नहीं हो। गोकू बहुत स्पीड से विश पर अटैक करता है, बट विश इजीली गोकू के सारे अटैक डॉज कर देता है। डैम, मेरी पावर अभी भी एक एंजल के मुकाबले बहुत कम है। भले काकारोट की पावर इनक्रेडिबल है, बट अभी भी वो विश के सामने एक बच्चे की ही तरह है। आई एम सॉरी सन गोकू। विश एकदम से ही अपनी पावर फुल कर लेता है और अपने हाथों में एक पावरफुल अटैक बनाता है जिससे वो गोकू और वेजिटा के नेक पर मार सके। फिर वो उन दोनों के नेक पर मारकर दोनों को बेहोश कर देता है और फिर कहता है, मैं अब इनका क्या करूं? मैं इन्हें मार तो नहीं सकता क्योंकि कोई ना कोई इन्हें वापस रिवाइव ज़रूर कर लेगा। यह सब सोचते सोचते विश वीरस के पास पहुंच जाता है। लॉर्ड वीरस विश से कहते हैं, विश, सन गोकू की पावर तो कमाल की थी, बट अब टाइम आ चुका है। विश, सन गोकू और वेजिटा दोनों को टाइम चेम्बर में लॉक कर दो और उनके ऊपर एक पावरफुल सील भी लगा देना। लॉर्ड वीरस, जैसा आप कहें। फिर विश और वीरस
दोनों मिलकर टाइम चैम्बर के लिए निकल जाते हैं। टाइम चैम्बर में पहुंचने के बाद वेस गोकू और वेजिटा दोनों को टाइम चैम्बर में लॉक कर देता है और टाइम चैम्बर के ऊपर एक पावरफुल सील भी लगा देता है। ये एक स्पेशल तरह की सील है जिसे हम ड्रैगन बॉल की मदद से भी नहीं हटा सकते। फिर वो दोनों मिलकर प्लैनेट अर्थ से निकल जाते हैं। मीनवाइल इन द टाइम चैम्बर गोकू और वेजिटा दोनों ही उठ चुके थे। गोकू उठकर कहता है, मैं कहाँ पर हूँ? क्या ये टाइम चैम्बर है? वेजिटा ऑलरेडी वहाँ पर उठा हुआ था। गोकू उससे पूछता है, वेजिटा क्या ये टाइम चैम्बर है? वेजिटा कहता है, हाँ क्या करो, ये टाइम चैम्बर है। गोकू और वेजिटा दोनों ही टाइम चैम्बर में पूरी तरह से फंस चुके थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे वहाँ से बाहर निकलने के लिए। गोकू कहता है, वेजिटा अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हम ज़रा दिन यहाँ पर रुके तो हम मर भी सकते हैं। तुमने सही कहा क्या करो, हमें यहाँ कैसे भी करके निकलना होगा। मेरे पास एक आइडिया है वेजिटा। अगर हम हमारी पावर को फुल पे ले जाएं जिससे यहाँ पर कुछ पोर्टल खुल सकते हैं और हम बाहर निकल सकते हैं। फाइनली आज पहली बार तुमने अपना दिमाग यूज़ किया, यू डैम इंसेक्ट। फिर दोनों ही पावर अप करने लगते हैं टाइम चैम्बर से बाहर निकलने के लिए, बट उनकी इतनी मेहनत करने के बावजूद वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। टाइम चैम्बर पर एक स्क्रैच भी नहीं आती। इस सब के कारण गोकू बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सुपर सैयन ब्लू के साथ कायोकेन 50 को मिला देता है, बट उसका इतना करने के बावजूद वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। उस टाइम चैम्बर का बाल भी बाका नहीं होता। स्टॉप क्या करो, लगता है उस विश ने इस पूरे डायमेंशन पर कोई सील लगा दी है और जब तक हम विश की पावर तक नहीं पहुंच सकते तब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें विश की पावर को सरपास करना होगा। मीनवाइल इन बीरस प्लैनेट लॉर्ड बीरस बहुत डीपली गोकू की पावर के बारे में सोच रहे थे जिसे वो खुद तक नहीं हरा पाए। विश लॉर्ड बीरस से पूछता है, लॉर्ड बीरस आप क्या सोच रहे हो? लॉर्ड बीरस कहते हैं, कुछ नहीं विश, मैं सन गोकू के साथ हुई फाइट के बारे में सोच रहा हूँ। सन गोकू की पावर इनक्रेडिबल थी। सही कहा लॉर्ड बीरस, मैंने भी अपने 50% पावर यूज़ की थी उसके सामने। फिर बीरस वो सब कुछ दोबारा से सोचने लगता है जो उसके साथ हुआ था। मीनवाइल जीनोसामा के पैलेस में ग्रैंड प्रिस्ट अपने आप से कुछ बातें कर रहे थे। वो कहते हैं, आखिरकार बीरस ने उन दोनों सैयन को एलिमिनेट कर ही दिया है। मुझे यह बात किंग ऑफ एवरीथिंग को बतानी चाहिए। फिर कुछ मिनट बीत जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट जीनोसामा के पास चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट जीनोसामा से कहते हैं, जीनोसामा आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो चुकी है। यूनिवर्स 7 के दोनों सैयंस गोकू और वेजिटा अब एलिमिनेट हो चुके हैं। ग्रैंड प्रिंस की बातें सुनकर प्रेजेंट के जीनोसामा कहते हैं, मैं तो नहीं चाहता था कि मेरे फ्रेंड गोकू के साथ ये सब हो। फ्यूचर के जीनोसामा कहते हैं, ग्रेट डायशिंकन मुझ तो विश्वास करो, वो दोनों मोटर हमारे लिए एक परेशानी थे। वो फ्यूचर में डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकते थे। मीनवाइल इन द टाइम चैम्बर गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग करने लगे थे। क्या करो, हम ये प्लेस में नहीं रह सकते। भले हमें विश की पावर को सरपास करना पड़े, यहाँ से निकलने के लिए हम ज़रूर करेंगे और इस डैम रूम से बाहर ज़रूर निकलेंगे। बट सडनली वेजिटा को यह रियलाइज़ होता है कि गोकू के अंदर से एक डार्क की बाहर आ रही है। क्या करो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे अंदर से वो डार्क की वापस बाहर आ रही है। फिर गोकू एकदम से ही सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बट तुरंत ही अपने बेसिक स्टेट में आकर बेहोश हो जाता है क्योंकि गोकू की बॉडी अभी सुपर सैयन रोज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनी हुई नहीं है। यह सब देखकर वेजिटा कहता है, आखिर केकोरॉथ के साथ क्या हो रहा है? मैं उसके अंदर से एक एवल की महसूस कर पा रहा हूँ। वेजिटा अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू कर देता है, बट ट्रेनिंग करते करते ही उसे टाइम चैम्बर के बाहर से एक आवाज़ आती है, मिस्टर गोकू, मिस्टर वेजिटा, यहाँ मैं हूँ, कामी-सामा। आई एम सॉरी जो भी उन गॉड्स ने आपके साथ किया है, बट मैं रात होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि उन्हें कुछ भी पता ना चल सके। जल्दी बोलो क्या काम है? क्या करो तो बेहोश है, जो भी कहना है मुझसे कहो। मिस्टर वेजिटा, मिस्टर विश ने इस टाइम चैम्बर में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं जिससे बाहर का एक दिन अंदर के 10 साल के बराबर होता है। वॉट? आखिर वो विश चाहता क्या है हमसे? बट डोंट वरी, मैंने 7 ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर लिया है। मैं सिंड्रोन ड्रैगन से आप दोनों की इमॉर्टलिटी की विश मांग लूँगा और मुझे विश्वास है कि आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे बाहर आने का। ऑफ कोर्स हम ज़रूर बाहर आएंगे और उस बास्टर्ड बीरस को ख़त्म कर देंगे। एट दैट मोमेंट गोकू उठ जाता है। व्हाट हैपन? मेरा सर इतना दर्द कैसे कर रहा है? एकदम से गोकू के अंदर से एक आवाज़ आती है, ये मैं हूँ सन गोकू, तुम्हारा ईवल पार्ट जो पूरी तरह से सील था जब तुम उस पहाड़ी से गिर गए थे।